हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि आपको अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड या वाइफ से आफ्टर मैरिज फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा या नहीं। आज के टाइम में जब बहुत ज़्यादा हम मॉडर्न सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि घर को चलाने के लिए, स्मूथ लाइफ के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सपोर्ट करें और जॉब्स करें या किसी भी तरह से अर्निंग सोर्स उनके पास हो और वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हों, तो लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और ईजी हो जाती है। तो ऐसे योग हमें कैसे देखने हैं कुंडली से, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना चार्ट देख लेना है, जो आप किसी भी ऐप से बना सकते हो। और आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हैं, जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में आपको सब बताया हुआ है, ग्रहों के बारे में, उनकी उच्च और नीच की स्थिति के बारे में, 12 राशियों के बारे में, उनके लॉर्ड्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आई होप आपको पता है। बिकॉज अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाओगे। चलो, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की हम बात करते हैं स्पाउस से, तो एक तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सेवेंथ हाउस लॉर्ड। जैसे कि आपको सबको पता है कि फर्स्ट हाउस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज जो फर्स्ट हाउस होता है वो आप खुद होते हो, आप ही लग्न हो। लग्न का मतलब होता है आप खुद। तो उसकी लग्न की पोजीशन, तो किसी भी फील्ड में आप कोई भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, मैरिज की, अपनी स्टडीज़ की, या लाइफ के किसी भी पार्ट की स्टडी आप कर रहे हो, तो लग्न की पोजीशन इंपॉर्टेंट होनी बहुत अच्छी ज़रूरी है। लग्नेश जो है स्ट्रांग पोजीशन में होने चाहिए। अगर लग्नेश वीक है तो आपको सबसे पहले लग्नेश को स्ट्रांग करना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हम देखेंगे एंड सेवेंथ हाउस का लॉर्ड हम देखेंगे। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में या 11th हाउस में कंजंक्शन में हो जाए, या दृष्टि संबंध एस्पेक्ट रिलेशन बना ले, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट अपने स्पाउस से मिल सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल से ले लेते हैं इस कुंडली के अंदर। तो आपके सामने है, आप नोट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट हाउस हमारा ये है, सेवेंथ हाउस ये है। सेवेंथ हाउस हमारा पार्टनरशिप्स का भी होता है और मैरिज का भी होता है, और जो हम बिजनेस पार्टनरशिप में चलाते हैं किसी के साथ, तो उस चीज़ को भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सेवेंथ हाउस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ सेवेंथ राशि जो हो गई वो तुला राशि हो गई, लिब्रा, एंड उसके जो स्वामी होते हैं वो वीनस यानी शुक्र होते हैं। तो उसको हमने कहा वो बैठे हैं हमारे सेकेंड हाउस में। और साथ साथ जो हमारा सेवेंथ हाउस है, सप्तम भाव के जो स्वामी है, लॉर्ड है, 1 नंबर राशि है, इसका मतलब वो बने हमारे मंगल देव। तो उसको हमने साथ में यहाँ पर बैठा दिया है, ठीक है ना। तो अब जब शुक्रदेव और मंगल देव सेकेंड हाउस में आ गए हैं, मतलब पहले भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी कंजंक्शन में आ गए हैं, तो हम कहेंगे ये बहुत अच्छा एक योग बनेगा, जिसमें आपको बहुत बेटर सपोर्ट अपने लाइफ पार्टनर से फाइनेंशियल टर्म्स में मिल सकता है। साथ में यही कॉम्बिनेशन अगर बन जाता हमारा 11th हाउस में, जो हमारा गेन्स का होता है, प्रोस्पैरिटी का होता है, जो हमें फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, ठीक है ना। साथ में आप नोट करोगे इस कुंडली में बृहस्पति देव भी 11th हाउस में बैठे हैं। तो ऐसे केस में जब बृहस्पति देव 11th हाउस में होता है, तो आपको जो जैसे म्यूचुअल फंड से, इन्वेस्टमेंट से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऐसे केस में देखा गया है, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म में। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं उसके लिए अलग चीज़ें देखनी होती है। लॉन्ग टर्म में बृहस्पति देव 11th में आपको अच्छे गेन्स दे सकते हैं, लेकिन वो भी जब आपने चीज़ों को सीख के किया हो, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा समझा हो, क्योंकि हर चीज़ को ब्लाइंडली करना आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। आपको हर चीज़ को पहले सीखना है, देखना है, समझना है, फिर जाके आपको कोई स्टेप लेना है, तभी जाके वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है।